अधीश ध्यान से उस सुरंग में पड़े हुए कंकालों को देख रहा था और उनके बीच में उसे एक छल्ला दिखाई पड़ा। किसका था वो कंकाल और वो छल्ला? भ्रम निर्वात का ये कोई नया माया जाल है या वहां पड़े हुए कंकाल वास्तविक हैं? कंकाल की उंगली में पड़े छल्ले को देखकर अधीश घबरा गया था। धीरे से पास जाकर अधीश ने वो छल्ला उठा लिया। ये छल्ला तो किसी मांत्रिक का लगता है। इसका मतलब है अधीश ने जल्दी जल्दी कुछ और कंकालों के हाथ देखे। सभी की उंगली में वैसा ही छल्ला था। अब तो अधीश ये निश्चित तौर पर समझ चुका था कि ये कंकाल वास्तविक हैं और ये उसका भ्रम नहीं है। इसका अर्थ है कि ये सब कंकाल उन मांत्रिकों के हैं जो इस भ्रम निर्वात में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। अधीश सोच रहा था। ये वास्तव में एक भयानक दृश्य था। चारों ओर अधीश को अपने ही जैसे अन्य मांत्रिकों के कंकाल बिखरे देखकर उसका दिल दहल गया था। थोड़ी देर तक वो कुछ छल्लों में खोजबीन कर देखता रहा। कुछ रत्न मणियों, औषधियों और मंत्रों के अलावा उसे कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं मिली। कई कंकाल तो इतने पुराने थे कि छूते ही हड्डियां चूरी की तरह बिखर गईं। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब अधीश के लिए यही सब बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण वस्तुएं हुआ करती थी, लेकिन आज उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वस्तु महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण बल्कि जीवन मृत्यु का प्रश्न थी, और वो वस्तु थी स्फटिक पत्थर। लेकिन स्फटिक पत्थर इन कंकालों के आसपास तो मिलने से रहा। जल्दी ही अधीश इस बात को समझ गया था। वो थक कर सुरंग की दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। अब बस वो ये जानना चाहता था कि इस भ्रम निर्वात में आए हुए उसे कितने दिन हो चुके हैं और कितना और समय उसे यहाँ बिताना है। अचानक उसे लगा जैसे इस दीवार को उसने पहले भी देखा है। ये जगह उसके लिए कोई नई नहीं है। चौंक कर अधीश उठ बैठा और चारों ओर देखने लगा। ये तो वही जगह है जहां मैं... अधीश ने सोचा और पल भर में ही वो समझ गया कि वो वही जगह है जहां उसने पहले दिन प्रवेश किया था और अमित के जीवन को देखा था। इसी दीवार के सहारे यादों से भरे हुए अनेक कमरे थे। अचानक अधीश को कुछ याद आया और वो उठकर उस जगह को खोजने लगा जहां उसने भ्रम निर्वात की यात्रा के शुरू में कुछ लिखा था, ताकि उसे पढ़कर वो सब याद आ सके। लेकिन फिलहाल उसे सब याद था, सिर्फ इस बात के कि यहां आए हुए उसे कितने दिन हुए थे। गुरु सूर्यभान ने कहा था कि आखिरी दिन सबसे भयंकर होगा। शायद 4 दिन तो बीत ही चुके हैं। अब किसी भी तरह मुझे स्फटिक पत्थर खोजकर जल्दी से जल्दी यहां से निकलना है। बस ये एक ही बात उसके दिमाग में चल रही थी। उसके अलावा वो ये तक भूल चुका था कि वो स्पंदन के लिए यहाँ आया है। अब वो सिर्फ यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक कंकाल के पास एक छल्ला दिखाई दिया। अधीश ने झपट कर वो छल्ला उठा लिया। गहरे काले रंग का, फूल की पंखुड़ी से भी हल्का वो छल्ला बेहद ठंडा था। अधीश ने सोचा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वैद्य जगन्नाथ ने मुझे दिया था। वैद्य जगन्नाथ ने अधीश को छल्ला तब दिया था जब वो चंद्रनगर में था और मांत्रिकों की इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अधीश ने उस छल्ले को उलट पलट कर देखा। जब उसके भीतर के स्थान में झांक कर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस छल्ले के भीतर वही कागज रखे हुए थे जिनमें जगन्नाथ ने कुछ टूटे फूटे मंत्र लिख रखे थे और आकृतियां बना रखी थी। लेकिन ये छल्ला यहाँ कैसे? अधीश ने सोचा और एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़क उठा। ये छल्ला तो मेरे पास सुरक्षित था, यहाँ जमीन पर कैसे आ गया? अधीश घबरा गया। उसकी संभाल कर रखी हुई दूसरी वस्तुएं भी तो कहीं गिर नहीं गईं। अधीश कंकाल और हड्डियां हटा हटा कर देखने लगा, लेकिन उस छल्ले के अलावा और कुछ नहीं मिला। अधीश को लगा जैसे उसका सर बहुत तेज दर्द करने लगा है। अधीश ने जल्दी से अपने मंदार वाले छल्ले में से जरूरी वस्तुएं निकाल कर देखी तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। जगन्नाथ वाला छल्ला वहां भी मौजूद था। घबरा कर अधीश ने दूसरा छल्ला जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो छल्ला गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। अधीश ने उस जगह को छूकर देखा तो उसके हाथ में सिवाय धूल के और कुछ नहीं आया। अब उसे विश्वास हो गया था कि यह भ्रम निर्वात की ही माया है। लेकिन वही छल्ला क्यों? क्या ये किसी तरह का संकेत है या कोई और जाल? हालांकि अधीश के पास भी 2 मंत्र ऐसे थे जो दूसरों को भ्रम में डाल देते थे, जिनमें से एक था अंधकार मंत्र और दूसरा प्रथम श्रेणी का काल नेत्र, जो उसने अभी अभी सिद्ध किया था। लेकिन अभी तक उसका सामना ऐसे किसी मंत्र से नहीं हुआ था जिसमें उसे भ्रम का कोई अनुभव हो सकता। तभी अधीश को याद आया,
गुरु सूर्यभान का अंधकार नेत्र भ्रामक मंत्रों में सबसे शक्तिशाली है। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली लाल जलती हुई किरणें उच्च मानसिक क्षमता वाले बड़े बड़े मांत्रिकों को भी भ्रम में डाल सकती है। तो क्या ये ब्रह्म निर्वात उससे भी अधिक शक्तिशाली होगा? तभी उसके मन में एक और विचार आया, क्या मुझे किसी भ्रामक प्रकाश मंत्र का प्रयोग करना चाहिए? लेकिन तुरंत ही उसे अपना विचार त्यागना पड़ा। ये कोई व्यक्ति या मांत्रिक तो था नहीं कि उस पर मंत्रों का असर पड़ता। फिर ये ब्रह्म निर्वात है क्या? अधीश अभी निश्चित भी नहीं कर सका था और ब्रह्म निर्वात ने अपना दूसरा पासा फेंका। अधीश ने देखा सुरंग की दूसरी ओर अचानक प्रकाश उत्पन्न होने लगा। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वैसे अधीश बहुत निर्भय और बहादुर है, लेकिन न जाने क्यों आज वो बहुत घबराने लगा है। शायद सफल होने के दबाव के कारण यह ब्रह्म निर्वात का माहौल ही ऐसा है। कुछ देर उस प्रकाश को देखता हुआ अधीश सोचता रहा कि उसे सुरंग के दूसरे मुहाने पर जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके मन ने जवाब दिया, जाना ही चाहिए। यहां रहकर भी तो कोई फायदा नहीं, शायद वहां जाकर देखने से कुछ हासिल हो जाए। यही सोचकर अधीश ने आगे कदम बढ़ा दिया। उधर ब्रह्म निर्वात के दूसरी ओर गुरु सूर्यभान बेसब्री से अधीश के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। भीष्मदेव ने उनको उसी स्थान पर बैठे देखा तो कहा, सूर्यभान, तुम पिछले 6 दिनों से एक ही जगह पर बैठे हो। यदि अधीश को वापस आना होगा तो वो आ ही जाएगा। इस तरह तो तुम अपना समय और स्वास्थ्य दोनों बिगाड़ रहे हो। चलो चलकर कुछ भोजन करो और आराम करो। सूर्यभान ने उदास आवाज में कहा, भीष्मदेव जी, अधीश ही तो मेरा विश्वास है। यदि वो बाहर नहीं आया तो आज मैं अपने आप को हार जाऊंगा। मेरी चिंता खत्म ही नहीं होती। ऐसे में भोजन और निंद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भीष्मदेव उन्हें समझा ही रहे थे कि उदय भानु भी वहां आ गए। गुरु सूर्यभान को देखकर बोले, मुझे नहीं लगता सूर्यभान जी कि आपका प्रिय शिष्य वापस लौटेगा। अच्छा होगा कि आप अंधकार नेत्र का बाकी हिस्सा भी हमारे हवाले कर दें और मंदार लौटकर किसी और प्रतिभाशाली शिष्य की खोज शुरू कर दें। क्रोध भरी दृष्टि उदय भानु पर डालते हुए गुरु सूर्यभान ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मांत्रिक उदय भानु? अभी बहुत समय बाकी है। भीष्मदेव ने भी उदय भानु को टोका। सूर्यभान ने वचन दिया है कि अधीश के सफल होते ही अंधकार नेत्र की विधि हमारे हवाले कर दी जाएगी। लेकिन उदय भानु को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसे जैसे विश्वास था कि अब अधीश कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आप उस साधारण युवक पर इतना विश्वास क्यों करते हैं। आज तक ऐसे कितने ही छोटे मोटे मांत्रिक निगल चुका है ये ब्रह्म निर्वात। इस स्पंदन जहां की संपत्ति है, उस अभय कुल के मांत्रिक तक तो इसमें प्रवेश की हिम्मत कर नहीं पाते। और कौन है ये अधीश? एक प्रथम श्रेणी का मांत्रिक ही ना। उदय भानु को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। वो अपने अलावा किसी और को कुछ समझता ही नहीं था, खास तौर पर अभय कुल के बाहर के मांत्रिकों को। ऐसा नहीं है कि भीष्मदेव ने सूर्यभान के बारे में उसे कुछ बताया नहीं था, बल्कि काल विजय के हमले के वक्त उसने खुद अपनी आंखों से सूर्यभान का रौद्र रूप देखा था। लेकिन इस समय वो पूरी जंग वो सिर्फ अधीश ही समझ रहा था। और सूर्यभान इस सामान्य युवक के लिए इतना समय, इतनी ऊर्जा और सबसे बड़ी चीज अंधकार नेत्र की विधि तक देने को तैयार हो गए हैं, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बस इसीलिए वो इस विषय को छेड़ देता था कि उसे कोई ठीक ठाक जवाब मिल जाए। लेकिन आज उसने हद ही पार कर दी थी। अधीश के खिलाफ सूर्यभान वैसे भी कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। अधीश के लिए वे मंदार के कुलपति तक से भिड़ चुके थे, फिर सूर्यभान क्या चीज था? शायद उदय भानु को उनके क्रोध का अंदाजा नहीं था और जल्दी ही वो इस बात को भी जान जाने वाला था कि अधीश पर सूर्यभान को इतना विश्वास क्यों था। लेकिन कहते हैं ना, जो लिखा है वो होकर ही रहता है, और उदय भानु की धृष्टता बढ़ती ही जा रही थी। तो यह भी तय था कि जल्दी ही वो सूर्यभान के हाथों उचित दंड पाने वाला था। वहां अधीश लगातार सुरंग के प्रकाशित कोने की ओर बढ़ता जा रहा था और प्रकाश उससे दूर होता जा रहा था। जैसे जैसे अधीश कदम बढ़ाता, वो प्रकाश कुछ और दूर खिसक जाता। अधीश बहुत जल्दी थकने वालों में से नहीं था। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन ये सुरंग भी अंतहीन थी। और ये भी तो पता नहीं था कि जिस प्रकाश को वो देख रहा है और जिसकी ओर वो दौड़ा जा रहा है, वो वास्तविक है या उसके मन का भ्रम। फिर भी उस रोशनी में ऐसा कुछ आकर्षण था कि एक बार कदम बढ़ाने के बाद अधीश खुद को रोक भी नहीं पा रहा था।
अधीश लगभग दौड़ने ही लगा था और दौड़ते दौड़ते वो हांफने लगा, लेकिन प्रकाश का स्रोत अब भी उससे काफी दूर था। अधीश में जब एक भी कदम आगे चलने की हिम्मत नहीं बची तो वो भूमि पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। ध्यान ही तो था उसकी शक्ति को वापस प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। ध्यान में डूबे हुए अधीश ने खुद को टटोलना शुरू किया। मैं यहां क्यों आया? मैं यहां कैसे आया? और इससे भी बड़ा सवाल था कि मैं कौन हूं? जैसे ही ये सवाल मन में कौंधा, अधीश ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी खोई हुई शक्ति वापस आ चुकी थी। वो अपनी जगह से उठा और बड़े धैर्य के साथ पहला कदम रखा। पहला कदम रखते ही अमित के जीवन की घटनाएं उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। अचानक अमित की मां उसके सामने आकर अपना आंचल फैलाकर कहने लगी, मेरा इकलौता बेटा मुझे वापस कर दे। अधीश का दिल पिघलने लगा। एक बार उसका मन हुआ कि मां का हाथ पकड़कर वो अमित की दुनिया में चला जाए। तभी उसके मन ने उसे कहा, तुम ये नहीं हो। ये विचार आते ही अधीश सावधान हो गया और झट से अगला कदम आगे रखा। आगे बढ़ते ही अमित का जीवन उसकी आंखों से ओझल हो गया। 2-4 कदम रखते ही उसे चंद्रनगर की भूली बिसरी गलियां और उसका घर दिखाई देने लगा। अधीश का बचपन, दिव्य कलश की खोज में उसका भटकना और वे सारे मृत प्रियजन जिनकी मौत का जिम्मेदार वो थोड़ी देर पहले खुद को समझ रहा था, सब हाथ फैला फैला कर अधीश को पुकार रहे थे, वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इनमें से कई चेहरे ऐसे थे जिन्हें वो कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था और वापस लौटने का मतलब था कि सब कुछ छोड़कर एक साधारण लड़के का जीवन बिताना। इससे उन सब की जान तो बच जाती, लेकिन अधीश कभी इस जगह तक नहीं पहुंच सकता था जहां आज वो खड़ा था। तभी प्रताप की आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरी गलती तो बताओ अधीश, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कारण अपने प्राण गंवाए। प्रताप को देखते ही अधीश का मन करुणा और उदासी से भर गया। अपने इस मित्र को वो गले से लगाकर फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन उसे तो प्रताप को आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला था। अधीश उसकी ओर बढ़कर उसे गले लगाने ही वाला था कि उसके मन ने कहा, प्रताप योद्धा था अधीश, सच्चा योद्धा। इतना सुनना था कि अधीश ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अधीश ने जल्दी जल्दी 2-3 कदम आगे की ओर बढ़ाए। उसके मन में शांति थी, लेकिन साथ ही सवाल भी थे। मैं जानता हूं कि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, लेकिन ये सारी घटनाएं इतने कम समय में भी इतनी साफ साफ आंखों के सामने घट रही हैं कि इनके भ्रम होने पर शंका होने लगती है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात याद रखनी है, विश्वास, खुद पर विश्वास। ये सोचकर अधीश कुछ और आगे बढ़ा और प्रकाश स्रोत की ओर देखा। आश्चर्य कि अब वो प्रकाश स्रोत आगे खिसकने की बजाय अपने स्थान पर स्थिर था। इसका अर्थ था कि अधीश सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। अधीश का अपने आप पर विश्वास थोड़ा और दृढ़ हो गया था। लेकिन क्या वास्तव में अधीश जो सोच रहा था वही सच था, या ये भी भ्रम निर्वात की एक और माया थी? वैसे भी इस मायावी दुनिया के सबसे खतरनाक आखिरी कुछ घंटे अब शुरू होने वाले थे और इन्हीं से बचकर अधीश को अब निकलना था। क्या अधीश सफलतापूर्वक इस यात्रा को पूरा कर सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।